कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाई रह जाती है, रह जाती निशानी है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, हम सब लोग पूरी ज़िंदगी इस ज़िंदगी को समझने में लगे रहते हैं और ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के ना मिलने की वजह से अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसी एक चीज़ में फ़ेल हो जाने की वजह से लोग बोलते मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसी एक चीज़ के चले जाने की वजह से लोग बोलते मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी जब समझ में आती है तब तक ये आधी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, ये जीवन एक बार मिलता है हमें और हमें इस एक बार जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं और ज़िंदगी की परेशानियों से हार जाते हैं। तो दोस्तों, हारने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे लोगों को इसके अर्थ को लगाते हुए देखा होगा। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी एक गेम है, कुछ लोग इसे अवसर मानते हैं। तो सब लोग अपने अपने अर्थ लगाते हैं ज़िंदगी को समझने के लिए, और जबकि वो ज़िंदगी के अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक ये ज़िंदगी समझ आती है तब तक ये आधी ख़त्म हो चुकी होती है। आज बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स के कारण परेशान है, लेकिन ये ज़िंदगी हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ से सीखी दोस्तों, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको 5 बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप जीवन के अर्थ तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप पूरे जीवन को समझ जाएंगे, लेकिन इसके अर्थ को, इसको जीवन जीने के सही तरीके को समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीवन के अर्थ को जानते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बीज के समान है। जिसके पास है उन्हें इनका मोल नहीं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए अनमोल है। जिस तरह एक बीज को पानी खाद से सींचा जाता है, उसी प्रकार से ज़िंदगी को भी प्यार, आत्मविश्वास, भरोसे से बनाया जाता है। धीरे धीरे एक बीज बड़ा हो जाता है और एक पेड़ का रूप ले लेता है। उसी तरह ज़िंदगी भी धीरे धीरे निकलती जाती है और अलग अलग समय दिखाती है। जैसे एक पेड़ अपने घने तने और पत्तों से सबको छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है और बहुत सी चीज़ें। उसी प्रकार सभी अपने जीवन में लोगों को प्यार, स्नेह बांटने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे पेड़ बूढ़ा होता चले आता है। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे बूढ़ी होती जाती है। जिस प्रकार बूढ़े होने के बाद पेड़ के मायने बदल जाते हैं, उसी प्रकार ज़िंदगी के भी कभी कभी किसी पेड़ को काट दिया जाता है जिससे वो मर जाता है। वैसे ही कभी कभी ज़िंदगी के खेल में भी कोई बीज तक सीमित रह जाता है, कोई छोटे से पौधे तक सीमित रह जाता है और कोई बड़े पेड़ तक। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। तो दोस्तों, ये ना पूछो कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको 5 बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपनी उन 5 बातों की ओर जिन्हें हमें ध्यान रखना है। इस दुनिया में कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करता है। हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, हम कोई जानवर नहीं है जो खाया पिया और सो गया, बल्कि हम मनुष्य हैं जिसके जीवन जीने का एक बड़ा मकसद है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगा
और आपका सारा समय अपने पास रख लूं तो शायद आपको ये मंजूर नहीं होगा। पैसों के सामने समय की बिल्कुल भी कीमत नहीं है। पैसे तो आप बहुत कमा सकते हो, लेकिन समय कोई कभी नहीं खरीद सकता। कोई भी दोस्तों खाली समय बर्बाद नहीं करता। मैं दोस्तों सफल लोगों की बात कर रहा हूँ जो सफलता की सोच रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी समय बर्बाद नहीं करते, अपने समय की पूरी कदर करते हैं दोस्तों। इसलिए आप भी समय को बर्बाद ना करें, बल्कि इसका उचित उपयोग करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। दूसरा, असफलता हमें सिखाने के लिए ही आती है। मैं भी दोस्तों अपनी लाइफ में कई बार फेल हुआ हूँ। बहुत बार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं कभी सीधे फेल नहीं हुआ, बल्कि ठोकर खाते खाते सफलता की ओर बढ़ा हूँ। हर असफलता के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है जिस कारण आप असफल हो जाते हो। अगर एक बार वह रीज़न आपको दिख जाए तो सफलता आपकी मुट्ठी में होती है। हमें लाइफ में अपने लाइफ पर्पस के लिए पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों के कारण या लोगों की आलोचना के डर से कभी भी अपने लक्ष्य से दूर ना भागें। आपकी सफलता आपके कॉन्फिडेंस और आपके फोकस पर निर्भर करती है। तीसरा, सफलता मिलने में हमेशा समय लगता है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जितनी भी सफलताओं को देखा है, उनमें से एक बात हमेशा नोट करी है कि सफलता मिलने में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है। हमें कभी भी सफलता एकदम से नहीं मिलती, बल्कि यह सफलता हमें कुछ समय बाद ही मिलती है। अगर आपका लाइफ का गोल बहुत बड़ा होता है तो आपको मिलने वाली सफलता में समय भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। आपकी सफलता और आपके बीच में हमेशा आप ही होते हो। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही तरीके से डिसिप्लिन होकर मेहनत करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको हमेशा पेशेंस रखने चाहिए। अपनी सफलता को दूर देखकर अपने सपनों को देखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगरा का ताजमहल भी कोई एक दिन में नहीं बना था, उसे बनने में समय लगा था। चौथा, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। यह ज़िंदगी आपकी है, इसे बेहतर सिर्फ आप ही बना सकते हो। यह ज़िंदगी आपको मिली है, इसे आपको जीना है। जब आप कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हो तब हमेशा याद रखें, आपकी हेल्प के लिए कोई कहीं से नहीं आएगा, बल्कि खुद ही आपको अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं या उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन असल में प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। बाकी जो लोग हैं वो आपके इस दुख में आपकी हंसी उड़ाएंगे। दूसरे लोग हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश ही करेंगे। आगे बढ़ना तो दूर की बात है, कोई भी अनसक्सेसफुल व्यक्ति किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर खुश नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दें, खुद पर बिलीव करें। जब आप खुद की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो जाओगे, तब आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी समस्या में आप नहीं फंसोगे। पांचवा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। कई बार लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं और इस असफलता का सारा दोष अपने आसपास के माहौल और अपने हालातों को देने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप असफल होते हैं तो यह आपका बैड लक नहीं है, बल्कि आपको अपने हालातों को सही नज़रिए से देखना चाहिए। कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हो गया है तो वह अपने इस सच्चाई को अब बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपनी लाइफ में अपनी मेहनत और अपने स्मार्ट वर्क करके ज़रूर उसको बदल सकता है। लेकिन हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो अपनी असफलता या किसी भी काम के में असफल होने पर सारा दोष अपने हालातों को देता हो, बल्कि हमें खुद बदलाव लाना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम चाहते तो नहीं हैं। हम परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी हार मानने लग जाते हैं, और उस हार मानने के कारण ही हम असफल हो जाते हैं।
सबसे बड़ा हमें एक डर होता है कि हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम गलत ना बोलने लगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और इन सब के चक्कर में हम अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों ये जीवन है तो गलतियाँ भी होंगी, और दोस्तों गलती कौन करता है? दोस्तों जो कुछ करते हैं वही गलती करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये जीवन है, ये इसी तरह चलता है, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको ही आपकी अपनी लाइफ को बदलना है, और आपको ही उसको बदलना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी हालातों को नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही अपने हालातों को बदल सकते हो। तो दोस्तों ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, बस दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था कि सब कुछ ढकोसला है, सब बातें धरी की धरी रह जाती है दोस्तों, और आप ही अपने जीवन को सफल असफल, अच्छा बुरा सब कुछ आप ही बनाते हैं। सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कीज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो ये सुनकर, तो दोस्तों उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू सो मच।